Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine. So, children, earlier we read about universe, heavenly and celestial bodies, galaxy, Milky Way galaxy, solar system, etc. Now, let us discuss other celestial bodies in the universe one by one. So, our today's topic is about stars. Stars, as I have told you, they are glittery ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स, बहुत ग्लिटर करते हैं, चमकते हैं और ट्विंकल करते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट ट्विंकल कि वो पहले उनकी लाइट डिम हो जाती है, श्रिंक हो जाते हैं और वो फिर एकदम से स्कैटर बड़ा हो जाता है, वो जो है उसकी लाइट जो है, और वो स्टार बड़े दिखने लगता है। सो स्टार्स आर बच्चे सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज। इट मीन्स दैट कि उनकी एक अपनी चमक होती है, वो अपने आप से ग्लिटर करते हैं। कुछ हेवनली बॉडीज़ की लाइट नहीं होती है बच्चे अपनी, वो सन की वजह से आपको ग्लिटरी दिखाई देते हैं। गॉट इट? सन की लाइट के कारण वो आपको चमकते दिखाई देते हैं। इट मीन्स बच्चे स्टार्स हैव इट्स ओन लाइट। गॉट इट? सो दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। They generate heat and light and radiate it in the space. वो हीट एंड लाइट को जनरेट करते हैं, खुद से ही उनकी अपनी लाइट होती है और उन्हें फैला देते हैं। रेडिएट मीन्स पूरे स्पेस में जो उनके स्टार्स की ट्विंकलिंग लाइट्स दिखाई देती हैं वो उसे रेडिएट कर देते हैं। देन द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस। एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। ओके, वी कांट सी देम ऑल। हम नहीं देख सकते उन्हें एक टाइम में। और ये कहा भी गया है, इट हैज़ बीन सेड दैट एट वन टाइम वी कैन सी नॉट मोर देन 6000 स्टार्स। हम एक टाइम में 6000 स्टार से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। ओके, सो द स्टार्स आर वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी होते हैं बच्चे। स्टार्स बहुत बड़ी बॉडीज़ होती हैं, देखने में हमें बहुत छोटे लगते हैं क्योंकि हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके, इसीलिए वो स्मॉल दिखाई देते हैं हमें। सो जो डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज इज यूजुअली मेजर्ड इन ए यूनिट नोन एज लाइट ईयर। अब जैसे अगर हमारे घरों में कोई डिस्टेंस होता है तो हम उसे किलोमीटर्स में वो करते हैं, मेजर करते हैं कि यहाँ से जो प्लेस है सुंदर नगर से मंडी इतने किलोमीटर दूर है। बट ये जो स्पेस में डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में, एक यूनिट होती है उसकी, दैट इज़ नोन एज लाइट ईयर। तो किलोमीटर की जगह क्या यूज़ करते हैं? लाइट ईयर। गॉट इट? सो इसे आप याद रखेंगे वन वर्ड क्वेश्चंस में। देन सम स्टार्स आर वेरी फॉर दैट द लाइट रेडिएटेड बाय देम रीचेज अस इन मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब स्टार्स हमसे इतने दूर है ना बच्चे, उनकी लाइट हम तक पहुंचने में कई मिलियन साल लग जाते हैं और वो पहुंच ही नहीं पाती है हमारे पास। और ये जो सन हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है, एज आई हैव टोल्ड यू, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार क्योंकि ये भी गैसेस से ही बना है। ओके, और ये हमारा सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है सन हमारे अर्थ के, तभी तो ये थोड़ा बड़ा हमें दिखाई देता है। गॉट इट? बट अदर देन सन और कौन सा स्टार है जो हमारे इतने नज़दीक है? दैट इज़ नोन एज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इसको आपने याद रखना है, वन वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है कि अदर देन द सन which star is nearest to the earth. So the star that is nearest to the earth other than the sun is Proxima Centauri और ये 4.5 लाइट ईयर्स अवे है हमसे मीन्स अर्थ से। गॉट इट? 4.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। देन देयर कम्स डू यू नो। डू यू नो में ट्विंकलिंग के बारे में बताया है कि स्टार्स हमें श्रिंक और स्कैटर होते कैसे दिखाई देते हैं एकदम। तो वो डिस्टर्बेंस होती है एटमॉस्फेयर में क्योंकि वहाँ पे कई प्रॉब्लम्स रहती हैं, धूल भी वहाँ रहती है, बहुत ज़्यादा डस्ट भी होती है। तो जो भी डिस्टर्बेंस होती है एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से जो स्टार की जो लाइट होती है वो कई बार बेंड हो जाती है स्लाइटली, एकदम से, जैसे वो एकदम आपसे श्रिंक करता दिखाई देता है ना आपको स्टार। सो वो डिस्टर्बेंस के कारण होती है एटमॉस्फेयर में। सो कुछ लाइट हमारे पास पहुंच पाती है तो कुछ नहीं पहुंच पाती है। तो जो लाइट हमें दिखती है तो वो हमें स्कैटर बड़ा सा दिखाई देता है तारा, और जब वो बेंड हो जाती है लाइट तो वो एकदम से श्रिंक होती दिखाई देती है। तो सम ऑफ द लाइट रीचेज अस डायरेक्टली एंड सम गेट स्लाइटली बेंट अवे। दिस मेक्स अ स्टार टू ट्विंकल। इस कारण जो स्टार है वो ट्विंकल करता है। एंड देन लाइट ट्रेवल्स at a speed of about 3 lakh
kilometer per second. This is again very important question कि what's the speed of light year. जो light year में बेटा measure करते हैं distance को space में, वो कैसे निकाला जाता है कि जो एक रे ऑफ लाइट है वो 365 डेज में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को ही लाइट ईयर कहते हैं. दैट इज नोन एज लाइट ईयर. देन दैट्स ऑल इन स्टार्स. देयर कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टलेशंस. बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टलेशंस? अब बच्चे आपने स्टार्स के बारे में तो पढ़ लिया, आपको स्टार्स दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा स्काई में, बट उनका एक पैटर्न बना सा दिखता है. गॉट इट? पैटर्न मीन्स कई बार आपको लगेगा कि ये आपको किसी एनिमल की शेप लगेगी, कभी आपको वो किसी इंसान की शेप लगेगी, ठीक है, कभी ह्यूमंस की तरह दिखाई देंगे, कभी किसी और चीज़ की तरह दिखाई देंगे. तो जो पैटर्न बने होते हैं स्टार्स के, सो दीज आर नोन एज कॉन्स्टलेशंस. ठीक है. इफ़ यू observe the stars in the clear sky, they appear to form different shapes and patterns. वो हमें कैसे दिखाई देंगे? different shapes के दिखाई देंगे. ठीक है. from west to and move from west to east. और वो कहाँ से मूव करते हैं बेटे? किस डायरेक्शन से मूव करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आपको जो है वो चलते दिखाई देंगे. The group of stars, its definition of constellation. The group of stars which are recognized by their formations are called constellations. जो उनकी फॉर्मेशन, जो पैटर्न बना होता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको नेम भी दे दिया जाता है. एंड these are known as constellations. The group of stars which are recognized by their formations are called constellations. अगर इनकी एक डेफिनेट शेप ना हो तो इनको सिंपल स्टार ही कहेंगे, बट ये जो एक फॉर्मेशन, एक पैटर्न और एक शेप बनाने के कारण ही तो इन्हें कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है. और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेलेशंस हैं डिफरेंट फॉर्मेशंस के साथ, बट कुछ उसमें से मेजर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. सच एज उर्सा मेजर, ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर. इसको हम कई नेम से जानते हैं बच्चे. उर्सा मेजर को, इसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है एंड उर्सा मेजर भी कहा जाता है. इट इज़ अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स एंड इट अपीयर्स इन द नॉर्दर्न स्काई. ये नॉर्दर्न स्काई की तरफ हमें दिखाई देता है. डिफरेंट नेम से डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस को बुलाया जाता है. तो इंडिया में जो हमारे सप्तऋषि हैं, जो 7 तारे इकट्ठे दिखाई देते हैं और एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रेट बियर. वो किसका पार्ट है? इसी ग्रेट बियर और उर्सा मेजर का पार्ट है. गॉट इट? लुक एट हियर बच्चे, दिस इज उर्सा मेजर एंड इन इंडिया इट इज़ नोन एज सप्तऋषि मंडल, जो आपको 7 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं. ओके. आप भी कभी ऑब्जर्व करना, रात को कोशिश करना. ये जो 7 स्टार्स होते हैं, 7 स्टार्स, ये थोड़े ज़्यादा चमकते हैं जो बाकी स्टार्स होते हैं उनसे. गॉट इट? सो चिल्ड्रन, there are several other formations of stars which have been given names by the astronomers. बहुत तरह की फॉर्मेशन है स्टार्स की, बहुत कॉन्स्टेलेशंस हैं जिनको एस्ट्रोनॉमर्स ने डिफरेंट नेम दिए हैं. एस्ट्रोनॉमर कौन होता है बच्चे? एस्ट्रोनॉमर इज़ अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ अबाउट द स्टार्स, हेवनली बॉडीज़ एंड द स्पेस एट्सेट्रा. ठीक है. तो डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस को एस्ट्रोनॉमर्स ने नेम दिए हैं. और कुछ हमारी ज़ोडिएक साइंस वाले कॉन्स्टेलेशंस भी होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेलेशन का मीनिंग ही यही है कि जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं स्टार ग्रुप में. ओके. तो जो ये 12 राशियाँ आप सुनते होंगे, अपनी ज़ोडिएक साइंस जो आप सुनते होंगे, वो भी कॉन्स्टेलेशंस ही होती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट शो हमें करती हैं, डिफरेंट शेप शो करती हैं हमें. गॉट इट? एज यू कैन सी हियर उर्सा मेजर, उर्सा माइनर. ओके. ये सब ऐसे आपको स्काई में दिखाई देते हैं. Got it? So children, the 2 brightest stars at the head of the Saptrishi Mandal, called pointers, and point towards the stationary star called pole star or ध्रुव तारा in the northern sky. जो आपका सप्तऋषि मंडल मैंने आपको समझाया, जो उर्सा मेजर का पार्ट है, वो उसके जो स्टार्टिंग के जो ब्राइटेस्ट स्टार हैं, वो किसकी तरफ इशारा करते हैं? उनको पॉइंटर्स कहा जाता है बच्चे. ओके. उनको पॉइंटर्स कहते हैं और वो स्टेशनरी स्टार की तरफ ऐसे पॉइंट करते हैं. गॉट इट? वो मैं अभी आपको यहाँ से पिक्चर से समझाऊंगी. ओके. लुक एट हियर. सो बच्चे,
This is your Ursa Major, okay? सप्तऋषि मंडल, ओके, एंड दिस इज अर्सा माइनर। इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, कभी इसको बिग डिपर भी कहा जाता है, एंड अर्सा माइनर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसको स्मॉल डिपर भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों में ही 7 स्टार्स हैं, बट एक थोड़ा बड़ा है तो इसे अर्सा मेजर कहते हैं, एंड जो स्मॉल डिपर है दैट इज नोन एज अर्सा माइनर, ओके। सो लुक एट हियर, एज आई हैव टोल्ड यू द 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स, ये जो हेड पे मैंने कहा आपके जो अर्सा मेजर के 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं, ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? जो अर्सा माइनर का आपका फर्स्ट स्टार है दैट इज़ नोन एज पोल स्टार। ये आपका हमेशा स्टेशनरी रहता है बच्चे, ये अपने ही जगह पे रहता है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में रहता है स्काई में। बाकी स्टार्स अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, अपनी जगह से इधर उधर जाते रहते हैं, दे आर नॉट स्टेशनरी, बट पोल स्टार इज स्टेशनरी। और पता कैसे चलता है? जब आप ये पैटर्न देखते हैं, यहाँ से 2 ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ अर्सा मेजर पॉइंटेड टुवर्ड्स पोलैरिस, तो पोल स्टार इज ऑल्सो नोन एज पोलैरिस, और ये हमें डायरेक्शन बताने में बहुत हेल्प करता है। पोल स्टार जो है वो लाई करता है बच्चे नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर, तो ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। और कब हेल्प करता है ये? मोस्टली जब ओशंस में ये जो सेलर्स वगैरह जब भटक जाते हैं अपनी डायरेक्शन से, इन्हें डायरेक्शन पता नहीं चलती है, तो अगर नॉर्थ पोल पता लग जाए, ध्रुव तारा पता चल जाए, तो इनको डायरेक्शन पता लग जाती है। गॉट इट? सो इट ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। गॉट इट? सो इंडियंस एंड ग्रीक्स जो हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं ये शेप्स एंड पैटर्न्स को सिंस एंशियंट टाइम से। तभी तो हमारे जो ज़ोडिक साइन के बारे में मैंने आपको बताया, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वो लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, शेप्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्टार्स। In modern times, the space scientists and astronomers use powerful and large-sized telescopes to study the celestial bodies. पर आज के टाइम में क्या है बच्चे, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, वे क्या यूज़ करते हैं? वो लोग पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं ना, ऐसे लगता है वो हमारे नज़दीक हैं, तो उससे वो स्पेस को स्टडी करते हैं, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करते रहते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज टॉपिक बच्चे। रीड द topic first of all, then watch the video, and after that understand the concept clearly, okay?